हेलो व्यूवर्स। कुछ दिन पहले मैं नर्सरी जाना हुआ मेरा और खाद लेने के लिए। तो वहाँ खाद तो नहीं मिली, मगर ये पॉट्स मुझे अच्छे लगे तो मैं ये ले आया। और साथ में ये बोगनवेलिया का प्लांट भी मुझे मिल गया अच्छा, तो ये भी मैं वहाँ से ले आया। और खाद का सब्स्टिट्यूट मैंने इस तरह तैयार किया कि कुछ सूखे हुए पत्ते मेरे पास पड़े थे और कुछ वर्मी कंपोस्ट पड़ा था। तो इस तरह से मैंने सूखे पत्तों को मिक्सी में ग्राइंड करके बारीक पीस लिया और इनको मैंने एज ए लीफ कंपोस्ट यूज़ किया, क्योंकि लीफ कंपोस्ट डिकम्पोज होने में लीव्स को कम से कम 1-2 महीने का टाइम लगता है और मुझे चाहिए थे इंस्टेंट। क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में मैंने 4-5 प्लांट्स जो हैं परचेज़ किए थे और जो कि विदाउट पॉट्स थे, पॉलीथीन में लगे हुए थे। तो वो कहीं ख़राब ना हो जाएं, गर्मियों का मौसम है, ये सोचकर मैं ये पॉट्स भी ले आया मिट्टी के। और खाद नहीं मिली तो मैं इनको घर पे ही खाद तैयार करके इनको पॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि इस तरह से भी हम एक मीडियम तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, बारीक जो है पत्ते अलग एक बकेट में इकट्ठे कर रहा हूँ और कुछ जो पत्ते लंबे साइज़ के होते हैं और गीले होते हैं वो इसके ब्लेड्स में उलझ कर एक गुच्छा बना लेते हैं। वो जो है बारीक नहीं जो है किए जा सकते, तो उनको हम पॉट के बॉटम में रख देंगे ताकि वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते रहें और प्लांट को एनर्जी लॉन्ग टाइम तक मिलती रहे धीरे धीरे। तो इस तरह से पत्तों को इंस्टेंट एज ए मैन्योर फर्टिलाइज़र यूज़ किया जा सकता है। ये देखिए, काफ़ी बारीक पीस देती है मिक्सी फटाफट और ये हमारी फर्टिलाइज़र तैयार हो गया। अब हम अपना मीडियम तैयार कर लेते हैं और फिर इनको लगाते हैं। व्यूअर्स, मैं जब नर्सरी गया वहाँ पर पॉट लेने के लिए, तो जब मैं ये गमले छांट रहा था, बहुत सारा ढेर लगा हुआ था वहाँ पर क्योंकि बड़ी नर्सरी है। तो पौधे छांटते छांटते गमले के अंदर मैंने देखा एक सांप का बच्चा बैठा हुआ था गोल होकर के, जिसको देख करके मैं काफ़ी देर तो समझ ही नहीं पाया कि ये है क्या। और जैसे ही मुझे कुछ सेकंड बाद समझ में आया तो मैंने उसको गमले को फेंका और वो जो गमला टूट गया और सांप का जो बच्चा था करीब 3 फीट के आसपास था, तो वो गमलों में भागकर चला गया। और वहाँ पर पता करने पर पता चला कि ये तो यहाँ अक्सर निकलते रहते हैं सांप। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कभी किसी नर्सरी में जाएं तो खुद कभी हाथ ना लगाएं गमलों को या कोई भी चीज़, जो भी काम आपको जो भी चीज़ वहाँ चाहिए हो वो आप वहाँ पर मालिक को बोलें, वो उसी से निकलवाएं। आप कभी उसमें हाथ ना लगाएं, ये मैंने सीखा इस बार, क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता था और बाई चांस ठीक है। और मगर ये है कि आगे के लिए मुझे एक सबक मिल गया, क्योंकि वो नर्सरी इतनी बड़ी है, काफ़ी एकड़्स में फैली हुई है और वहाँ पर सांप वगैरह होना और मोर और अलग अलग तरह के पक्षी और जानवर वहाँ अक्सर दिखते रहते हैं। तो लगभग जंगल ही है वो एक तरह से। तो अगली बार मैं जब भी वहाँ जाऊँगा तो ध्यान रखूँगा। ये हमारा मीडियम तैयार हो चुका है और ये पॉट के बॉटम में छोटा एक पत्थर लगा दिया है और जो पत्तों का जो गुच्छा था इसको हम नीचे डाल देते हैं। ये हमारे काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ऐसा गुच्छा जो गीले पत्तों का हो उसको मिट्टी के बीच में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो फिर पानी को वहाँ स्टोर कर लेता है, होल्ड कर लेता है और पौधे की जड़ों को रूट रॉट होने का खतरा रहता है। ऐसे पत्तों को बिल्कुल बॉटम में सबसे नीचे लगा दें और ऊपर से मिट्टी डाल दें, ताकि जो है हमारा पानी जो है ज़्यादा नीचे से बाहर ना निकल सके। ये मेरे पास एक तुलसी का प्लांट रखा था जिसका पुराना गमला टूट गया था। इसको मैंने आज निकाल दिया क्योंकि गर्मियों का मौसम है और इसके सूखने के पूरे आसार बने हुए थे। मैं रोज़ देखता था, कितना भी पानी दे लो मगर ये रोज़ सूखा हुआ ही मिलता था। तो इसकी भी मुझे काफ़ी दिनों से चिंता थी कि ये प्लांट ख़राब हो सकता है कभी भी, मगर चलो आज ये शुभ दिन आ गया जो इसका काम बढ़िया हो गया आज।
इसकी रिपोर्टिंग हो गई है। वेरी गुड। अब हम इसमें पानी देंगे, मगर लास्ट में सारा काम, जब सारे गमले पॉट हो जाएंगे, पॉटिंग हो जाएगी सब प्लांट्स की, उसके बाद इसमें पानी दे देंगे। तुलसी के प्लांट्स किसी न किसी गमले में अपने आप ही उगते रहते हैं। उनको आप जो है निकाल के अलग से एक पॉलीथीन में, जैसे कि पौधों की पॉलीथीन आती है यूवी प्रोटेक्टेड, उसके अंदर आप लगा करके रख सकते हैं, और जब ज़रूरत हो फिर उसको गमले में पॉट कर लें। इस मिट्टी के गमले को अगर जैसे मिट्टी को सेटल करने के लिए ठोकना है तो एक मिट्टी के ऊपर ही ठोकें, फर्श पे ना ठोकें, गमला टूट जाता है। अब हम लगाते हैं अगला प्लांट जो है हमारा, उसकी तैयारी कर लेते हैं पहले। उसी तरह से जो गीले पत्ते हैं वो नीचे डाल देते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी लगा देंगे ताकि वो डिकम्पोज होते रहें। और ये देखिए इतना खूबसूरत प्लांट है ड्रेसिना मार्जिनाटा। ये प्लांट मुझे लेना नहीं था, मगर देखने के बाद मुझसे रुका नहीं गया। ग्रीन, रेड, वाइट, येलो, इतना बेहतरीन, बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है इसका। कलर कॉम्बिनेशन वाकई लाजवाब है। तो इसकी खूबसूरती को देखते हुए मुझे ये प्लांट लेना ही पड़ा, और अब मैं इसको पॉट कर लूँगा। क्योंकि इन प्लांट्स की जो है रूट बाउल बहुत छोटी है अभी, तो इनको बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। छोटे पॉट में ही ये अभी 6-8 महीने, साल भर सरवाइव कर जाएंगे। और ये जो ड्रेसिना का जो प्लांट होता है ये स्टेम कटिंग से लग जाता है, लेकिन क्योंकि ये अभी छोटा है तो अभी हम इसको थोड़ा बड़ा होने देंगे। जब ये हो जाएगा करीब 3 फीट के आसपास, फिर हम इसकी कटिंग लगा करके इसकी प्रोपगेशन भी करेंगे, वो भी दिखाएंगे आपको कैसे करते हैं। ये देखिए रूट्स इसकी बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनी हुई हैं। अब इसको सिर्फ हमें पॉट करना है एज़ यूजुअल, जैसे हम करते हैं सभी पौधों को। ड्रेसिना की कटिंग मिट्टी में, कोकोपीट में, पानी में, सब जगह चल जाती है। इसको लगा देते हैं, किसी भी तरह, तीनों तरीके से इसको तैयार किया जा सकता है। और जैसा कि इसका कलर है, इसकी एक वैरायटी और है मेरे पास जो कि सिर्फ ग्रीन और येलो है। इसमें ये जो पिंक कलर है ये भी बहुत ही खूबसूरत है। और आने वाले टाइम में मैं इसकी जब प्रोपगेशन करूँगा तो इन दोनों वैरायटीज़ को मिला करके एक ही पॉट में लगाऊंगा, और ग्रीन और रेड का जो कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो मैं समझता हूँ कि बस कमाल ही हो जाएगा। ये देखिए मिट्टी के ऊपर गमले को ठोक लें ताकि जो मिट्टी आप इसमें डाल रहे हैं वो अच्छे से सेटल हो जाए, नीचे एयर पॉकेट्स कम बने। उसके बाद जब हम पानी देंगे तो वो बचे हुए जो एयर पॉकेट्स हैं वो भी निकल जाएंगे। इस तरह के जो फाउंटेन शेप के जो प्लांट होते हैं, इनको देखिए आप ऐसे पकड़ सकते हैं और आराम से काम कर सकते हैं। एक हाथ से इसके सारे जो पत्ते हैं वो एक तरफ आप रोक सकते हैं, और जिससे आपको काम करने में आसानी रहेगी। ये जितने भी प्लांट्स मैं आज लगा रहा हूँ ये सब मीडियम पानी वाले हैं। इनके अंदर पानी जो है वो ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है, और बिल्कुल जड़ों को सूखने भी नहीं देना है। ये देखिए छोड़ते ही जो है पत्ते कैसे खिल जाते हैं। इस तरह के जितने भी प्लांट हैं उसको आप पकड़ करके काम आराम से कर सकते हैं इजीली। दे आर वेरी इजी टू ऑपरेट। लीजिए जी, एक और तैयार हो गया प्लांट, बहुत बढ़िया है। अब हम अगले प्लांट की तैयारी करते हैं, अगले प्लांट की पॉटिंग।
एक्चुअली पहले मैं ये सोच रहा था कि ये सारे प्लांट्स की अलग अलग वीडियो बनाऊं, पर पॉटिंग का जो काम है वो लगभग सबका सेम ही होता है। बेसिकली इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको दिखाना ये है कि ये नए जो अराइवल्स हैं इनसे आपका इंट्रोडक्शन करा दूं, इनके नाम, इनकी वैरायटीज़, इनकी केयर एंड ऑल। तो इस वीडियो से कई पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। एक तो इसकी रिपोर्टिंग का वीडियो हो गया, उसके बाद इसकी केयर का हो गया, और मिट्टी के अंदर हमने जो है लीफ डाले हैं उसका वीडियो भी हो गया कि लीफ कंपोस्ट जल्दी से कैसे तैयार किया जाए, लीफ की खाद। ये हमारा एग्लोनिमा है। ये प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत है और इसके अंदर जो फूल आते हैं वो लिली जैसे फूल आते हैं, जैसे पीस लिली के फूल होते हैं। और ये वेरीगेटेड वैरायटी है दोस्तों, इसके पत्तों में डबल कलर है। इसकी भी रूट बाउल आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटी है, तो इसको भी बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। और जो पॉट्स मैं लाया हूँ वो लाया भी बहुत छोटे साइज़ के हूँ, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि हम जो प्लांट्स लगाते हैं बड़े पॉट्स के अंदर, उनको बड़े पॉट्स की ज़रूरत ही नहीं होती। ये देखिए छोटे से पॉलीथीन में ये प्लांट इतना बड़ा हो गया और अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो ये जो पॉट मैं लगा रहा हूँ वो इसके हिसाब से डबल है, तो ये साइज़ के लिए मोर देन सफिशिएंट है और इसमें आराम से 6-8 महीने ये रहेगा। फिर इसको बाद में देखेंगे, अलग से बड़े पॉट में प्रोपोगेट करेंगे या इसके पप्स निकल आएंगे तो इसमें से ही 2-4 और पप्स निकल आएंगे, तो छोटे छोटे गमलों में इसको फिर से हम पॉट करके इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इस प्लांट को भी पानी मीडियम चाहिए। खाद हमने इसमें मेरे हिसाब से काफ़ी डाल दी है, वर्मी कंपोस्ट भी डाला है, लीफ भी हमने जो है बारीक टीयर करके डाल दिए हैं, और बॉटम में हमने इसमें पत्ते भी रख दिए हैं। तो लॉन्ग टर्म में इसको खाद मिलती रहेगी, अलग से कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे मैं हर 15-20 दिन में इनको सरसों की खली की खाद बना के भी देता हूँ, जिसका वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। प्लांट्स को लगाना बड़ा ही सुकून भरा काम है। इनको एक पॉलीथीन में से निकाल के एक नया पॉट देना, ऐसा लगता है जैसे कि आप इसको एक नया जीवन दे रहे हैं, एक बेटर जीवन दे रहे हैं। उससे जो फीलिंग आती है दोस्तों वो बहुत ही पॉजिटिव होती है। और अपने मन को शांत रखने के लिए और पॉजिटिव फीलिंग के लिए आप भी प्लांट्स ज़रूर लगाएं, अपने हाथ से लगाएं, क्योंकि पौधे लगाना चलना तो अलग बात है, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन होती है, जो पॉजिटिव फीलिंग होती है, जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं इन प्लांट्स की, और जो इनकी ठंडक होती है, जो ग्रीन कलर से जो इसकी शीतलता मिलती है मन को, उसका जो एहसास आपको तभी आएगा जब अपने हाथ से आप इसको लगाएंगे। वो फील हर किसी को ज़रूर लेना चाहिए। इसकी प्रोपगेशन जो है पप्स के थ्रू होती है। साल 6 महीने के बाद थोड़ा जब ये ग्रो हो जाएगा तो इसके पप्स निकलने शुरू हो जाएंगे, और उनको फिर हम निकाल कर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अलग दूसरे पॉट में लगा देंगे, उससे फिर ये बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। और ये है दोस्तों फिलोडेंड्रॉन जनाडू। ये जो पौधा है दिखने में बेहद खूबसूरत है, ये मैं आपको बता दूं, बेहद खूबसूरत पौधा है। और ये जो है मोनेस्टेरिया एक प्लांट आता है, उससे मिलता जुलता पौधा है, मगर ये है दूसरा, फिलोडेंड्रॉन है ये। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि इसके जो लीव्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, तो इसको नेकेड हैंड से आप ऑपरेट ना करें, आँखों से और मुंह से टच करने से इसको बचें, क्योंकि ये काफ़ी पॉइजनस प्लांट होता है। लेकिन अगर हम देखें तो हम जितने भी प्लांट्स लगाते हैं उसमें से लगभग 30% या 40% प्लांट्स पॉइजनस होते ही हैं, तो उससे कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ ये है कि जनरली तो एक बार ये प्लांट्स लग जाते हैं तो फिर इनको हाथ लगाना या आँखों में हाथ लगाना, इनको टच करके कम ही हो पाता है।
और जबकि हमें मालूम हो स्पेशली कि ये पॉइजनस है, तो इससे दूरी रहें और दूर से ही इसकी खूबसूरती का नज़ारा लें। अब हम इसको पॉट कर देंगे एज़ यूजुअल, जैसे हमने दूसरे प्लांट्स पॉट किए हैं। हमारे पास मीडियम तैयार है, पत्ते हैं कुछ, वो डाल के बॉटम में इसको हम अभी लगा देते हैं। देखिए पानी इसको थोड़ा सा अपर मीडियम लेवल का चाहिए। तो इसको पानी किसी भी प्लांट को जो है ना, रूट्स जो हैं वो सूखनी नहीं चाहिए। रूट्स अगर सूख जाती हैं तो प्लांट का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, और एक बार प्लांट शॉक में चला गया तो उसको फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि इसकी मिट्टी कभी सूखने ना पाए, थोड़ा बहुत मॉइस्चर हमेशा इसमें रहे। और ये जितने भी प्लांट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सारे ही प्लांट्स सनशेड के हैं। इनको किसी को भी आप धूप में नहीं रखेंगे, सिवाय तुलसी का जो प्लांट है वो धूप में रख सकते हैं, वो भी मौसम जब थोड़ा ठीक हो। लेकिन मई, जून और जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने तो मेरी सजेशन ये है कि आप किसी भी प्लांट को, चाहे वो धूप का हो, चाहे वो छाँव का हो, चाहे इंडोर हो, चाहे आउटडोर हो, उसको आप धूप में ना रखें। और जो धूप के जो प्लांट्स हैं जिनको कि धूप की रिक्वायरमेंट होती है, उसको ग्रीन शेड के नीचे ही रखें, क्योंकि ये 4 महीने धूप इतनी तेज़ होती है कि आपका कोई भी प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है। जनरली जब हम कहते हैं कि ये धूप का प्लांट है, तो उसका मतलब ये होता है, हम ये मान के चलते हैं कि वो प्लांट ज़मीन में लगा हुआ है, और ज़मीन में लगा हुआ प्लांट जो है वो धूप को सहन कर सकता है, क्योंकि उसको ज़मीन से मॉइस्चर मिलता रहता है। लेकिन गमले में क्योंकि मिट्टी लिमिटेड होती है और पानी भी लिमिटेड होता है, तो वो धूप से बहुत जल्दी सूख करके पौधे को ख़राब कर सकता है। तो इसलिए कितना भी प्लांट आपका धूप वाला हो, फूल का हो, फल का हो, सब्जी का हो, अगर वो गमले में लगा हुआ है तो उसको आपने फुल सनशाइन में नहीं रखना है, उसको हमेशा ग्रीन शेड में ही रखना है। और ये एक थोड़ा बड़ा गमला है, इसमें मैं लगाऊंगा बोगनवेलिया का प्लांट, क्योंकि उसको आगे बड़ा होने के लिए बड़े पॉट की ज़रूरत है। बोगनवेलिया का जो है प्लांट फूल देता है, और गर्मी में धूप में भी रख सकते हैं इसको, और क्योंकि धूप नहीं लगेगी तो उसमें फूल नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं तो उसको धूप में रखेंगे, ग्रीन शेड में भी रखेंगे, तो इस तरह से रखेंगे कि उसको इनडायरेक्ट सनलाइट काफ़ी ज़्यादा मिले। और पानी का भी उसका हिसाब बहुत देखना पड़ेगा कि पानी भी उसमें सूखने ना पाए। हालांकि बोगनवेलिया के बारे में कहा जाता है कि इसको जितना कम पानी देंगे उतने ही ज़्यादा ये फूल आपको देगा। अगर इसका पानी ज़्यादा इसमें देंगे तो आपको फूल नहीं मिलेंगे, सिर्फ पत्ते इसके बढ़ते रहेंगे। हर प्लांट की अपनी तबीयत होती है, अपने मूड के हिसाब से हर प्लांट आपको रिज़ल्ट देता है। तो कोशिश करिए कि प्लांट को अपने हिसाब से चलाने की बजाय प्लांट की तबीयत के हिसाब से अगर उसको रखेंगे तो वो आपके पास खुश होकर के आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा और आपको प्लांटिंग करने में मज़ा आएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। इसमें मैंने 5 प्लांट्स कवर कर दिए हैं, जिनकी वीडियो अलग अलग ना बना करके मैंने एक ही बड़ी वीडियो बना दी है। और इस तरह से बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरा मकसद ये था कि ये जो नए प्लांट्स मैंने आज लाए हैं इनसे आपका इंट्रोडक्शन कराना, और मेरी कलेक्शन में जो इजाफ़ा हुआ है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। और जब इनका टाइम आएगा प्रोपगेशन का और मल्टीप्लिकेशन का, उसकी वीडियो फिर मैं आगे बनाऊंगा।
तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ड्रेसिना कॉम्पैक्टा, जो कि एक ड्रेसिना की ही वैरायटी है और वो बहुत ही अलग, इससे अलग तरह का पौधा है और उसकी प्रोपोगेशन बहुत ही जल्द मैं वो वीडियो लेके आने वाला हूँ और मेरी नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली उसी के ऊपर होगी और आप देखना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वो वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको इसी तरह नई नई बातें, नए नए प्लांट्स और नॉलेज बांटता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।